हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ एक कोरियन सीरीज जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम है किंगडम। और बात करें इस सीरीज के बारे में तो ये एक ज़ॉम्बी हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री थ्रिलर के एलिमेंट्स भी इसमें अवेलेबल है। और इसको IMDb की तरफ से मिला 8.4 की बहुत अच्छी रेटिंग और रॉटेन टमाटोज की तरफ से 96% की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। सो कहानी का एक छोटा सा समरी यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक दिन एक किंगडम में एक अफवाह फैल जाती है कि उनके राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आखिरकार उस राजा के साथ क्या हुआ और आगे कहानी में क्या होगा आप इस वीडियो में जान पाएंगे। ओके, तो इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड है, जिनमें से मैं पहले 2 एपिसोड को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में जल्द से जल्द लाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ली सियोंग को, और ली सियोंग के साथ साथ और एक लड़का भी आया था। सो ली सियोंग यहाँ पे उस लड़के को बोलते हैं कि जब तुम राजा को खाना दोगे तब उनको मत देखना। उनके बातचीत में हमें पता चलता है कि इस राज्य के राजा को स्मॉल पॉक्स हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं ली सियोंग बाहर रहता है और वो बच्चा राजा को खाना देने के लिए अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कुछ जैसे कोई जानवर ग्राउल कर रहा है और अचानक से राजा के रूम से एक हाथ आता है और उस बच्चे को खींच के ले जाता है। और यहाँ पे हम उस बच्चे की चीख सुन पाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस राज्य के आर्मी कमांडर को। और यहाँ पे आर्मी कमांडर को कुछ पर्ची मिला है जिसमें कि सारे जगह में एक मैसेज लिखा गया है कि राजा इस दुनिया में अब नहीं रहे और एक नई लहर आने वाला है। अभी वो आर्मी कमांडर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और जिन दोनों लोगों ने उसको ये खबर दिया है वो गुस्से में उन दोनों की सर काट देता है। तो सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं इस राज्य के राजकुमार को, जिनका नाम होता है ली चैंग। सो इनको क्राउन प्रिंस के बुलाया गया है, तो मैं उनको क्राउन प्रिंस के ही बुलाऊंगा। सो क्राउन प्रिंस यहाँ पे बोलने लगते हैं कि वो उनके फादर यानी कि राजा से मिलने चाहते हैं। अभी 10 दिन हो चुका है और राजा को सिर्फ और सिर्फ रानी चो और स्टेट काउंसिलर चो हैक जू इन दोनों ने ही देखा है। तो क्राउन प्रिंस को कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि इनके पिता अभी है कि नहीं है। और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है चो हैक जू जो कि स्टेट काउंसिलर है, इन्हीं की बेटी है ये सेकंड क्वीन चो। और राजा की पहली बीवी मारी गई है और पहली बीवी की संतान है क्राउन प्रिंस। और ये सेकंड क्वीन चो ये 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और राजा की इलनेस के बाद इन्हीं का आदेश ही चल रहा है। और तो और जो आर्मी कमांडर हम देखे थे वो स्टेट काउंसिलर का बेटा है यानी कि सेकंड क्वीन चो का भाई। मतलब यहाँ पे ये तीनों मिलके अभी किंगडम को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन चो क्राउन प्रिंस को सीधा सीधा ऑर्डर देती है कि तुम राजा से अभी नहीं मिल सकते। सो यहाँ से क्राउन प्रिंस को जाना पड़ता है। सो क्राउन प्रिंस यहाँ पे अपने वफादार मू योंग को बुलाता है और यहाँ पे वो मू योंग को एक जर्नल लाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं उस जर्नल में राजा को जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है डेली उसका एंट्री वो जर्नल में होता है। और यहाँ पे मू योंग पहले तो मना करता है लेकिन प्रिंस का ऑर्डर है तो वो मानना ही पड़ेगा उससे। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस ली खुद जहाँ पे राजा का ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे चला आता है और छुपते छुपाते हुए उनके कमरे तक जाता है। लेकिन अचानक उससे वही जानवर की ग्राउलिंग साउंड सुनाई देता है तो वो छुप जाता है एक कमरे में और वहाँ पे अचानक से अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे प्रिंस को कुछ सड़े मांस की बदबू आ रही थी और यहाँ पे हम देखते हैं अचानक दरवाजा खुलता है और वहाँ पे होता है आर्मी कमांडर। सो आर्मी कमांडर यहाँ पे उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि क्वीन का ऑर्डर है ये यहाँ पे नहीं आ सकते। फिर प्रिंस यहाँ पे जिद करने लगता है कि मुझे अभी अपने फादर को देखना है यानी कि राजा को देखना है। और यहाँ पे एंट्री होता है चो याक जू यानी कि स्टेट काउंसिलर का और यहाँ पे वो किसी तरह से उसको मनाता है और प्रिंस को यहाँ पे जाना पड़ता है। अभी कुछ देर बाद हम देखते हैं मू योंग वो जर्नल चुरा के ले आया था और यहाँ पे क्राउन प्रिंस पढ़ने लगता है उस जर्नल में क्या क्या एंट्री हुआ है। तो जर्नल देख के उनको पता चलता है कि राजा को बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर को ये नहीं लगता कि ये स्मॉल पॉक्स है। ऐसे ही 3 दिन की एंट्री हुआ है लेकिन अगले 7 दिन यानी कि टोटल 10 दिन हुआ है अभी तक, अगले 7 दिन की एंट्री नहीं हुआ है। और लास्ट डे में एक ही एंट्री हुआ है और यहाँ पे उनको डॉक्टर ली सियोंग जिनको हमने पहले सीन में देखा था उनका नाम यहाँ पे मेंशन था। तो ये लोग तय करते हैं कि कैसे भी करके डॉक्टर ली से मिलेंगे और असल में चल क्या रहा है ये डॉक्टर ली से ही लोग जान पाएंगे। अब इस सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सीओबी को। सो सीओबी डॉक्टर ली के यहाँ नर्स होती है और यहाँ पे वो लोगों की मरहम पट्टी कर रही है। और यहाँ पे एंट्री होती है और एक कैरेक्टर की जिसका नाम है यंग सिन। और यंग सिन को देख के हमें पता चलता है ये काइंड ऑफ रेबेलियस है। उसके हिसाब से यहाँ पे लोग मर रहे हैं और राज्य के राजा को
को परवाह ही नहीं है। और सच में हम देखते हैं लोगों को यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, तो ये लोग मतलब बहुत बुरा कंडीशन है। और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि ली सियोंग लौट आए और साथ में एक बक्सा लेके आए थे। और यहाँ पे लोग समझते हैं कि ली सियोंग खाना लेके आए हैं, लेकिन वो बक्सा खुलने के बाद हमें पता चलता है उसमें एक लाश है। और यहाँ पे हम आगे भी और जान पाते हैं कि ये लाश वो पहले सीन में हम जो देखे थे वो बच्चा जिसको राजा खींच के ले गया था, तो वही बच्चे का लाश है। और इस लाश को देख के कुछ समझ में आ रहा था कि इसको किसी ने काट काट के खा लिया है पूरा। अब इस सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं स्टेट काउंसिलर चो हाक जू को। तो यहाँ पे चो हाक जू पूछताछ करने पर उसे पता चल जाता है कि ये जो संदेश उन्हें मिला है, मतलब राजा मर गए हैं वगैरह वगैरह, ये वाला संदेश और कोई नहीं बल्कि खुद क्राउन प्रिंस ने छपवाए हैं। और यहाँ पे वो अपने बेटे यानी कि आर्मी कमांडर को डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द क्राउन प्रिंस को अरेस्ट करके लेके आओ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं आर्मी कमांडर जाता है महलों में पूछताछ करने के लिए। सो प्रिंस के रूम के बाहर जितने भी लोग थे, ये लोग बोलते हैं कि कल रात से ये लोग प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रिंस महल में नहीं है। तो आर्मी कमांडर यहाँ पे सुन के फिर से एक जन की गला काट के उसको वहीं पे मार के चला जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं प्रिंस और उनके साथी मू योंग, ये लोग पूछताछ करते करते एक लोकल हॉर्ब सप्लायर के पास चले गए थे। और यहाँ से उनको डॉक्टर ली का पता चलता है, मतलब वो कहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उस वैद्य का घर इधर से बहुत दूर था, यानी कि 350 किलोमीटर इधर से था। सो मू योंग यहाँ पे प्रिंस को एक टाइप वार्निंग देता है कि इतना दूर जाना सही नहीं है, रास्ते में डाकू वगैरह भी उनको मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सोल्जर अभी नहीं है, ये लोग अकेले ही जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंस कन्फ्रंट करता है, मतलब मू योंग के सामने कन्फ्रंट करता है कि उसी ने वो मैसेजेस चारों तरफ छपवाया था, क्योंकि उसे पता है कि चो हाक जू और उनके फैमिली यानी कि चो हाक जू की बेटी अभी क्वीन है और उसका बेटे को वो आर्मी कमांडर बना दिया है, तो ये लोग इनका पूरा किंगडम को हथियाने के चक्कर में है। और प्रिंस के पिता यानी कि राजा के मर जाने के बाद ये लोग तुरंत से प्रिंस को भी मार डालेंगे, इसलिए प्रिंस के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, उसे अभी सच का पता किसी भी तरह से उस वैद्य यानी कि ली सियोंग से करना ही पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सीओबी को, जो कि कुछ हर्ब्स लेने पासी के इलाके में गई थी। और जब वो जड़ी बूटी लेके वापस आश्रम आती है तो वो देखती है कि लोग यहाँ पे हंसी खुशी कुछ मांस खा रहे हैं, मतलब ये काइंड ऑफ सूप था जो कि ये लोग पी रहे थे। सो पूछने पर वही रिबेलियस बंदा यानी कि मू योंग ये बताता है कि उसने अभी अभी पासी के जंगल में एक हिरण शिकार करके लाया है और उसको मार के ये लोग सूप बना के पी रहे हैं। ओके, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्मी कमांडर को वही बंदा मिल गया था जो कि डॉक्टर ली का पता प्रिंस को दिया है। तो उस बंदे से उनको पता चल जाता है कि ये लोग डॉक्टर ली को मिलने के लिए गए हैं। सो स्टेट काउंसिलर यहाँ पे डायरेक्ट अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके प्रिंस को उस डॉक्टर से मिलने मत देना, उससे पहले हो सके तो मार देना। और इधर सीन शिफ्ट होता है और सू भी जब सर्व करने के लिए कुछ सूप लाती है तब वो देखती है एक अंगूठी यानी कि यंगसिन झूठ मूठ का बोल के इतने सारे लोगों को वो जो बंदा मर गया है उसका मांस खिला रहा है। और आपको याद होगा कि ये बंदा मरने से पहले उसको राजा ने काटा था, यानी कि काट काट के पूरा उसका मांस खा लिया था। और अभी इन लोगों का मांस जाने अनजाने में ये लोग खा रहे हैं। और अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज वगैरह पहले देखे हो तो आप समझ पा रहे होगे कि अभी आगे क्या होने जा रहा है। अभी धीरे धीरे शाम हो रही थी, मतलब कम्प्लीटली सनसेट नहीं हुआ था। इधर गुस्से में सो भी यंगसिन को पूछने के लिए जाती है तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे मैं बता दूं यंगसिन और सुओबी ये दोनों ये सूप अभी तक नहीं पिए हैं, इनको छोड़ के ऑलमोस्ट सभी ये सूप पी लिए हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं शाम होता है और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा यहाँ पे वोमिटिंग करने लगता है। और देखते ही देखते सबको यहाँ पे वोमिटिंग करने लगते हैं और उनका हड्डियां वगैरह सब ब्रेक होने लगता है। मतलब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ये लोग अभी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और यहाँ पे और एक नर्स थी जो कि ये देख के मतलब बहुत घबराई हुई थी और उसी के ऊपर ही सब कोई टूट पड़ते हैं, उसका मांस सब खाने लगते हैं। सिंस यंगसिन और सीओबी ये लोग और एक कमरे में थे तो ये देख के ये लोग पूरी तरह से डर गए थे और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ भाग के आ रहा था। और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में हम जान पाएंगे वो बंदा जिसको राजा ने काट लिया था वो तुरंत से ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना और खुद राजा पहला ज़ॉम्बी कैसे बना। और यहाँ पे यंगसिन और सीओबी क्या इस सिचुएशन से बच पाएंगे कि नहीं, हम आने वाले वीडियो में जान पाएंगे। तो अगर रेस्पॉन्स अच्छा है तो मैं जल्द से जल्द आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।